चार अनुयोगों के हिसाब से सम्यक दर्शन चार तरह से होता है। तो पहला सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, और द्रव्यान योग की अनपेक्षा भेद ज्ञान करना, और करणान योग से 7 क्षय शोभशम होता है। तो कौन से सम्यक दर्शन हमको पहले होता है? अब विषय तुम्हारा समझ में नहीं आया। सम्यक दर्शन पहले अनादिकाल से जीव के लिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है पहला, उसका नाम ही है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद फिर वो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होता है, और क्षयोपसम के बाद फिर छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये बात ऐसा प्रथमानुग के अनुसार सम्यक दर्शन तो यही है कि पूर्वजों ने प्राप्त किया है, इसलिए हमें भी करना है। जब कोई किसी रास्ते पे महापुरुष चला है तो उस रास्ते पे हमें भी चलना चाहिए। तो जो पूर्वजों का अनुकरण करते हैं, जे पूरब शिव गए जाए अब आगे जय हैं, यानी पहले से ही यह रास्ता अनादि अनंत काल का है और पहले से भी गए, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं ही अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरे पहले अनंत तीर्थंकर महापुरुष निकल गए, तो उनको देख करके और उन पर चलने का भाव आ जाना, यानी महापुरुषों के चरित्र पढ़कर और उनके अनुसार आचरण करने का भाव आ जाना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। इसको आज्ञा सम्यक दर्शन भी बोलते हैं। दूसरा सम्यक दर्शन कहलाता है चरणान युग के अनुसार। तो जो सच्चे देवसाद गुरु का आलम्बन लेते हैं, देवसाद गुरु का आचरण देख करके जिनको धर्म के भाव आ जाते, वो चरणान युग का सम्यक दर्शन है। करणान युग का सम्यक दर्शन जो है, अपनी कसायों को मंद करके, अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ा करके और अपने शुभ उपयोग को बढ़ा करके जो कर्मों का क्षय शोभशम करते हैं, वो करणान युग के अनुसार सम्यक दर्शन है। द्रव्यान युग का सम्यक दर्शन जो है, समस्त प्रकार की कसायों का निर्मूल करके, राग द्वेषादि भावों को छोड़ करके, पुण्य और पाप की परिधि से ऊपर उठ करके जो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, वे महामुनिराज 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती द्रव्यान युग के सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। प्रथम और जो सम्यक दर्शन 3 हैं, इनको अनुयोगों से नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि ये आत्मा की शुद्ध परिणति है और एक करणान योग के अनुसार विशेष रूप से घटित होता है। उपसम, क्षयोपसम और छायक, इनका जो मूल स्वरूप है वो कर्म सिद्धांत से ही घटित होगा। द्रव्यान योग से भी नहीं, प्रथमान योग से भी नहीं, चरणान योग से भी नहीं, क्योंकि ये अंदर की परिणति की घटना है, कर्म के क्षय क्षयोपसम की बात है। इसलिए नमस्कार।